everyone. Accountancy is a very important subject, and we all know that irrespective of the fact कि वो class 11th है या class 12th है. This is educator Dhwani Gandhi here, and I welcome you all in these amazing series of questions जहाँ हम जानेंगे बहुत सारी अलग-अलग बातें पूरे सेशंस के अंदर अबाउट अकाउंटेंसी, चाहे वो बेसिक्स हो ऑफ 11th या फिर वो हो बेसिक्स ऑफ क्लास 12th, कुछ भी क्यों ना हो, अकाउंटेंसी एकदम क्रिस्टल क्लियर करेंगे हम यहाँ पर इन ऑल दीज छोटू-छोटू वीडियोस दैट कम योर वे। सो मेक श्योर आप सारे के सारे अटेंड कर रहे हो और उन्हें एंजॉय भी कर रहे हो और कमेंट बॉक्स में मुझे बता रहे हो कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वीडियोस। And if you haven't subscribed to the channel yet, do that right now. Press on the notifications so that आपको सारे सेशंस यहाँ पर दिख पाए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर मुझे ये तो आप बताएंगे ही कि आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें लगी और आपको और क्या नीडेड है, बट आपकी सारी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स भी दे रखी है ऑफ माई स्पेशल फ्री क्लासेस एंड एन अकेडमिक प्रोफाइल, जहाँ पर भी आप पहुँच कर मुझे आराम से ढूंढ सकते हैं और मेरी सारी अपकमिंग लाइव क्लासेस और जो पुरानी रिकॉर्डेड क्लासेस है उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो विदाउट किसी देरी चलिए चैट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मेरे सारे प्यारे लोग आप लोग यहाँ देख सकते हो, मेरा नाम है ध्वनि गांधी एंड आई एम अ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलर इन एन अकेडमी एट वेरीफाइड प्लस एजुकेटर और अकाउंटेंसी पढ़ा रही हूँ आप सभी को 11th और 12th स्टैंडर्ड के लिए। ग्रेजुएट फ्रॉम एचआर कॉलेज, मेंटोर 12,000 प्लस स्टूडेंट्स एंड अभी भी ये जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी और जारी रहने वाली है आप सभी के साथ। इसमें इम्पॉर्टेंट बातें ये है कि अगर आप लोगों ने अब तक जो है मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं करा है, तो जैसे मैंने बोला लिंक जो है आपकी डिस्क्रिप्शन वाली, उसमें आप सभी के लिए मैंने बहुत प्यार से आपको दे रखी है अनअकैडमी वाली लिंक, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाए और फॉलो करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा टू ऑल ऑफ यू, ये जो आप कोर्सेज यहाँ पर देख रहे हैं, ये सारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे गए हैं। जैसे कि क्लास 11 यहाँ देख सकती है आपकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर दिखाई गई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप कौन से लेवल पर अभी राइट नाउ आपकी 10th स्टैंडर्ड हो रखी है। अकाउंट्स पूरा नया टॉपिक है तो अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। इसके अलावा पब्लिक, वी हैव दीज बैचेस अपकमिंग फॉर ऑल ऑफ यू और इनको सब्सक्राइब करना है अगर आप सभी को, अगर आपको ज्वाइन करना है हमारे अनअकैडमी क्लासेस, तो मेक श्योर आप DGD10 ये कोड जो है फ्रीक। हेलो, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एक और स्टेप आगे, एक और फॉर्मेट अंडर एमपीओ। एमपीओ में अब तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें की, आपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्म था, आपने इसके बाद में जो हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसे भी देखा, एमपीओ की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स के साथ साथ आपने इनकम भी देखे, जो अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग एमपीओ के कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है, आपने ये सारी चीजें भी लास्ट टाइम। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस को भी नहीं देखा हो इसके पहले, तो आप उन्हें रेफर करें इसके बाद में ही है, ताकि आपको जो है इसमें बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है कि बैलेंस शीट के ये जो एलिमेंट है ये क्या है। तो यहाँ पर बात करते हैं बैलेंस शीट की। आप लोगों ने देखा कि जो आरएनपी अकाउंट है वो थोड़ा बहुत कैश की समरी टाइप है, इसके बाद में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो भी पीएनएल की तरह है, और ये हमारे बैलेंस शीट भाई साहब जो है ना, बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट है ये भी थोड़ी जो पुरानी वाली अपनी होती है रेगुलर वाली वैसे ही है ऑलमोस्ट, स्पेशली एसेट साइड तो वैसे का वैसा ही है, जो भी लाइबिलिटीज में होता है ऊपर नीचे वो वही देखना है। पहला पॉइंट आता है द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ द बिजनेस एंटिटीज, जैसे लाइबिलिटीज एसेट्स हम बना एज ऑन 31st March 2020 जो भी डेट है, जिस तरीके से आप वहां बताते हो सेम यहाँ पर भी सेम फॉर्मेट आपका रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ही एमपीओ में। इसके बाद में यहाँ पर आगे का डिफरेंस कहाँ आता है, एक तो लास्ट टाइम मैंने आपको बोला कि जैसे है आपका कैपिटल अकाउंट हुआ करता था रेगुलर बिजनेस फॉर्म्स के अंदर, क्योंकि कैपिटल जो है आपके प्रोप्राइटर साहब जो होते थे वो लाते थे, बट अभी क्योंकि चीजें जज्बात हालात यहाँ पर एनपीओ के सारे बदल चुके हैं, तो यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि इंस्टेड ऑफ कैपिटल अकाउंट यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट उसकी जगह लाकर रख दिया जाता है उसका नाम कैपिटल फंड। जैसे कि आप सबसे ऊपर यहाँ टॉप पे देख सकते हो, इसको बोला जाता है कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड जो है काफी आसानी से आप लोग जो है इसे देख सकते हो यहाँ पर, इसके अंदर एलिमेंट्स काफी अच्छे प्यारे प्यारे हैं।
जो एक रेगुलर बिजनेस में नहीं हुआ करते। ठीक है, अभी लेगेसी वगैरह ये वर्ड्स जो है ये यहाँ दिख रहे होंगे आपको, नॉर्मल में नहीं दिखे होंगे, तो ये क्या वगैरह है, कैसे है, ये भी अपन देख लेंगे। तो सबसे पहले जहाँ पर बात करते हैं हम लोग कि कैपिटल फंड, अब ये जो है इसके अलग अलग नाम भी होते हैं। तो कैपिटल फंड को ही आप जो है जनरल फंड बोल सकते हो, अक्यूमुलेटेड फंड बोल सकते हो, कॉर्पस फंड भी जो है आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो एक ही फंड के यही अलग अलग सारे नाम हैं। इसके बाद में ये कैपिटल फंड के अंदर जो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर करते थे, सबसे पहले वहां पर आपका सरप्लस या डेफिसिट आता था। तो सरप्लस प्रॉफिट की जगह होता था, डेफिसिट लॉस की जगह होता था। इफ यू हैव अ सरप्लस, सरप्लस आप उसमें ऐड कर लेंगे, और आपका जो डेफिसिट है आप वहां पर जो है माइनस कर। सरप्लस और डेफिसिट की बात होते ही अगला एलिमेंट जो है आप यहाँ पर देखते हो कि कैपिटल फंड के अंदर आपको सबसे पहले कैपिटल फंड दिख रहा होगा, उसके बाद में ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद में ऐड और माइनस सरप्लस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? जो आपका पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, कैपिटल फंड का फाइनल फिगर जो होगा वो यहाँ पर ओपनिंग बन जाता है। ये अपना रेगुलर वाला है, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस सेम। अब कई दफा आपको ये ओपनिंग बैलेंस जो है क्वेश्चन में नहीं दिया गया, बहुत बारी ऐसा होता है। तो अगर नहीं दिया गया है ओपनिंग बैलेंस तो कैसे करेंगे? आपको इसमें भी जैसे आप लास्ट ईयर सिंगल एंट्री में करते थे ना आपकी, जहाँ पर आपको ड्यूअल एंट्री नहीं यूज करते थे, आप डेबिट क्रेडिट नहीं यूज करते थे, वो जो सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह के लिए कई बारी जो है हम सिंगल एंट्री सिस्टम था। तो वही जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसमें जैसे आप कैसे ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस करते हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत इन शॉर्ट उसी तरीके से करना है कि आप एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लो अपनी, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो ऐसे दो बैलेंस शीट। ओपनिंग के अंदर जो भी डिटेल्स दी गई होगी ओपनिंग के बारे में इन द होल होल क्वेश्चन, तो आपको उन एलिमेंट्स को एसेट एंड लायबिलिटी सेक्शन में डालकर जो है क्या कर देना है, आपने उन सभी को ट्रीट कर देना है उसी अकॉर्डिंगली वहां डाल देना है। बैलेंसिंग अगर आपको कैपिटल फंड मिल जाएगा, वो बन जाएगा अपना ओपनिंग वाला बैलेंस। तो ये बैलेंस शीट जो होगी पिछले साल की बैलेंस शीट आप इन शॉर्ट बना, इसी से ये जो ओपनिंग बैलेंस है आपको यहाँ लाना है। इसके बाद में सरप्लस ऐड करना है, डेफिसिट अगर है तो कर लेना है। इसके बाद में करंट ईयर में लेट्स से आपको कोई ऐसी इनकम मिली है जो कैपिटलाइज करनी है, ठीक है, कैपिटलाइज्ड इनकम ऑफ द करंट ईयर। लेकिन जैसे मैंने बोला कई सारी ऐसी इनकम्स भी होंगी जो रेवेन्यू वाली नहीं होंगी, मतलब वो रिकरिंग बार बार आने वाली जैसी नहीं होगी। वो ऐसी होगी कि या तो वो वन टाइम हमको मिल रही है, या अभी के अभी मिलने वाली है, बाद में नहीं मिलेगी, या फिर बहुत तगड़ा बड़ा लमसम अमाउंट दे दिया है हमको एक साथ में, या फिर ये जो है किसी स्पेशल पर्पज के लिए बनी। तो यहाँ पर जो कैपिटलाइज इनकम है उसमें आपकी लेगेसी, यानी कि जो इंसान अगर मर जाता है तो उसके बाद में अपनी विल छोड़ जाता है, उसके अंदर जो भी एनपीओ को मिले। अब मरना तो आदमी को एक ही बार है, बार बार तो है नहीं, तो इसलिए ये वन टाइम है, तो इसमें लेगेसीज डाल दो आप। इसके बाद में भी यहाँ पर एंट्रेंस फीस बताया गया है, ठीक है, यहाँ पर एंट्रेंस फीस बताया गया है। बट लेट मी टेल यू एज पर द सीबीएसई अपडेट, अनलेस एंड अनटिल अगर आपको एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करने ऐसे ही क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, ठीक है, अगर इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइंग कि आपको कैपिटलाइज करना है, तो आप एंट्रेंस फीस यहाँ नहीं इंक्लूड करें। अगर कुछ भी नहीं बोला है उसके बारे में, तो एडमिशन फी, एंट्रेंस फीस जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। ओनली एंड ओनली अगर आपको बोला है कि आपको इसे जो है कैपिटलाइज करना है, तो ही आप करोगे, सिचुएशन स्पेसिफिक ही रहेगा, अदरवाइज वो सीधा इनकम में ही जाएगा। इसके बाद में अगला आप लोगों को मिलता है यहाँ पर लाइफ मेंबर। अभी जो लाइफ मेंबरशिप आप लोगों को दिख रही है, ये क्या होता है कि मैंने जैसे बोला आजीवन सदस्यता जैसी होती है। लेट्स से मैं पूरा बार बार कौन सब्सक्रिप्शन भरता जाए, इतना कौन करता जाए। इससे बेटर है मैं वन टाइम में ही जो है एक बार ही पूरा लाइफ टाइम वाला भर दूं, तो जो भी एक लमसम अमाउंट है वो आपसे मांगता है। अब लमसम अमाउंट भी एक जीता जाता इंसान जो है एक ही बार देगा, बार बार तो दे नहीं पाएगा वो, क्योंकि वो एक ही बार जीता है। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, एलएमएफ आप जो बोलते हैं जिसको, तो ये भी आपकी जो है यहाँ पर कैपिटल में ऐड। अब ये सारी ऐड होने के बाद आपको फाइनली जो है क्लोजिंग बैलेंस ला देना है। आपको जैसे यहाँ दिख रहा है, ये क्लोजिंग बैलेंस आपको जैसे मिल जाएगा, इसको जो है आपने यहाँ पर आउटसाइड में डालना है, जो यहाँ पर आपको डैश डैश डॉट 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 मिलता है, तो फाइनल फिगर आपको वहां डाल देना। डन। अब इसके बाद में आगे आप जैसे लाइबिलिटी सेक्शन में और जाते हो, आपको स्पेशल फंड जो है या स्पेशल डोनेशन अगर कोई स्पेसिफिक पर्पज के लिए है तो वो दिखता है। इसे कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग, तो ये भी काफी ज्यादा सिंपल है। इसमें जो है लेट्स से अगर आपको ऐसे कोई बिल्डिंग के लिए फंड मिला है, या प्राइज के लिए फंड मिला है, किसी मैच या टूर्नामेंट के लिए आपको स्पेसिफिक फंड असाइड मिला है, तो सबसे पहले आपको इसका एक स्पेसिफिक फंड यहाँ पर बनाना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर आप ये बोल रहे हो कि हम ये स्पेसिफिक फंड्स यहाँ पर जो है आपके बना रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि आप जो है सबसे उसका नाम लिख रहे हो, यानी यहाँ पर आप लिख सकते हो बिल्डिंग फंड या फिर प्राइस फंड, ऐसे नाम दे देना उसको।
ये हो जाने के बाद, नाम वगैरह दे देने के बाद, आपको अगली आइटम यहाँ पर जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अगर पिछले साल में आपका कोई बैलेंस है इसका, या पिछले बैलेंस शीट के अंदर, या पिछले साल में आपको पता है कि आपको यही अमाउंट मिला है, क्वेश्चन कुछ बोल रहा है उसके बारे में, तो आपको जो है यहाँ पर प्रीवियस बैलेंस अगर कोई है तो सबसे पहले उसे लिखना है। उसके अंदर करंट ईयर में आपको इसमें कुछ और अगर एडिशन मिला हो, कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन मिला हो, कोई भी रिसीट हुई हो इस डोनेशन रिलेटेड, इस पर्पज रिलेटेड, तो आपको वो इसमें ऐड कर देनी है। अभी जैसे मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल, अब किसी ने जो है एक्स मतलब डोनर नंबर ए ने आपको जो है 10 लाख रुपीज दिए इस बिल्डिंग के लिए। हो सकता है नेक्स्ट ईयर वही डोनर कुछ और दे, या ऐसे भी हो सकता है कि कोई और डोनर जो है आपको इसी पर्पज के लिए 5 लाख 20 लाख जो भी है वो दे दे। तो ये 5 लाख 20 लाख जो भी अमाउंट है ये भी आप यहीं ऐड करोगे, तो ये डोनर स्पेसिफिक नहीं होता है, डोनेशन का जो पर्पस है उससे स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये सारी रिसीट्स ऐड करने के बाद लेट इस से फॉर एग्जांपल आपने ये वाला जो अमाउंट है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में डाल दिया होगा। ठीक है, अब अगर आपने इन्वेस्टमेंट के अंदर डाल दिया हो तो आपको वो जो है वहां ऑन दी अदर साइड एसेट साइड में भी आपको बताना है, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी एसेट हो गई। अब इसके बाद में इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि इनकम हो रही है आपको, तो ये आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी, इनकम अर्न्ड ऑन द फंड और द डोनेशन, या फिर जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर आ रहा है आपको तो वो ऐड कर लेनी है। अगर ये अक्रूड पैटर्न में है, कोई पूरी अमाउंट या फिर छोटा सा अमाउंट जो है कुछ पार्ट ऑफ दिस इंटरेस्ट जो आना था, ये अक्रूड है और ये आपको बोला गया है क्या तो हिडन एडजस्टमेंट की तरह क्वेश्चन में दिया है, या फिर नीचे के एडजस्टमेंट में क्लियर कट लिखा है, तो इसके दो इफेक्ट हो। तो एसिड साइड में आपको आपने इसको एज एन इन्वेस्टमेंट बताया होगा, तो उसमें आप उसे ऐड कर लोगे, जितना भी अक्रूड इंटरेस्ट यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो आपको अभी तक मिलना है वो आप वहां लिख दोगे। और दूसरी चीज ये होगी कि यहाँ पर भी जो है आप इनकम में उसे ऐड कर। इसके बाद में अगला एलिमेंट आता है कि जैसे आपने टूर्नामेंट वगैरह रख दिया, टूर्नामेंट के अंदर जो है आप टूर्नामेंट में लोग जो है टिकट खरीदने आते हैं, टिकट का जो है सेल होता है यहाँ पर, और ये जो टिकट्स खरीदते हैं इससे जो है ये हमारे एनपीओ को जो है इनकम होगी, करेक्ट। तो ये क्योंकि इनकम ये पर्टिकुलर फंड रिलेटेड ही है, इस फंड से ही जो ऑर्गेनाइज्ड इवेंट है उसके वजह से हमारे पास आ रही है, तो ये वाली इनकम भी जो है हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये टूर्नामेंट लेने के लिए फॉर एग्जांपल हमें अगर कुछ खर्चे आए हैं, मैच लेने के लिए हमें कुछ खर्चे आए हैं, एक्सपेंसेस आए हैं जो स्पेसिफिकली रिलेटेड टू दिस ओनली, तो उन सारे खर्चों को हम इसी फंड के अंदर से जो है माइनस करें। इसके बाद में आपको मिलेगा आपका नेट बैलेंस। अब नेट बैलेंस में भी एक बहुत अच्छी चीज है, अगर मैं ये इस तरीके से आपको प्रेजेंट करूँ तो आपको काफी अच्छे बेटर वे में आ जाएगा कि नेट बैलेंस फॉर एग्जांपल आपका पॉजिटिव आ गया या जीरो आ गया। ठीक है, या बैलेंस अगर आपका जैसे 1000 रुपए बन रहा है या जीरो बन रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, उस अमाउंट को उधर ही रहने देना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ अगर ये नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव आने का मीनिंग क्या है कि आपको जितना फंड मिला है, इस फंड के ऊपर जितना भी आपका इनकम हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आपका एक्सपेंडिचर हो गया। अगर आपका एक्सपेंडिचर हो गया है तो इसको यहाँ पर आप रख ही नहीं सकते, क्योंकि ये फंड का स्पेशल होने का कोई मतलब ही नहीं है इस साल के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये फंड से जितना पैसा मिला उससे ज्यादा तो आपको जो है खर्चना पड़ गया, मतलब ये इनएडिक्वेट फंड था। तो आपको इसे जो है जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा यहाँ पर है, जो बैलेंस में नेगेटिव वाली अमाउंट होगी, उस अमाउंट को आपको लेकर चले जाना है, ट्रांसफर कर लेना है कहाँ पर, अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो ये जो है आपने पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना के सरप्लस बना के फिर बैलेंस शीट में आओ और फिर ये अमाउंट देखो और वहां जाओ, ये नहीं करना है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, आंसर पूरा का पूरा गलत। आपको साइमल्टेनियसली आईएनई एंड बैलेंस शीट बनाना है, देखना है यहाँ पर पहले ही रफ वर्क में कि ये जो स्पेसिफिक वाला है इसमें कहीं मेरा नेगेटिव वाला आंसर तो नहीं आ रहा है। अगर आपको डाउट आ जाता है, हिंट आ जाता है कि यह नेगेटिव होने वाला है, तो पहले ही आप इसका जो इफेक्ट है आईएनई में कर दोगे एंड यहाँ बैलेंस शीट में साइड बाय साइड उसका प्रेजेंटेशन भी कर दोगे। तो नेट बैलेंस आएगा जो नेगेटिव आएगा उसको आप ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर के यहाँ पर डाल के एक्सपेंडिचर में लेट्स से नेगेटिव 5000 आया, तो वो नेगेटिव 5000 आप एक्सपेंडिचर में डाल दोगे। ठीक है, ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ अमाउंट जीरो हो जाएगी आपकी, और वहां अकॉर्डिंगली फिर आपके डेफिसिट या सरप्लस जो भी आएगा उसमें उसका ट्रीटमेंट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ कैपिटल फंड में भी उसका अकॉर्डिंगली इफेक्ट आ जाएगा। तो आपको इफेक्ट का टेंशन नहीं लेना है, जो है मैकेनिकली हो जाती है वो। आपको बस ये देखना है कि अगर नेगेटिव आ जाए तो आपको ये अमाउंट तो यहाँ पड़े नहीं रहे। इसके बाद में कोई क्रेडिटर है आपके परचेज के, इसका कोई सप्लायर है जिसको आपको पैसे देने हैं, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, कोई आउटस्टैंडिंग आपकी इनकम है या कोई एडवांस्ड इनकम आपने रिसीव करी है, तो वो यहाँ पर आएंगे और इससे आपकी जो है बैलेंस शीट हो जाती है और इससे आप अपनी बैलेंस शीट टैली भी कर सकते हैं।
तो आई गेस बैलेंस शीट क्लियर है। अब जो भी छोटी मोटी आइटम्स है, जैसे कि डिफरेंसेस वाला पॉइंट आता है रिसीट एंड पेमेंट में, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनएल, ये जो दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले एस्पेक्ट्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगी। तो आप प्लीज इसी चैनल पर बने रहिए, ताकि आपको जो है हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आता रहे, आप सीक्वेंस में सारी चीजों को देख सके। ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट टू टेल यू इज कि प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको तीनों फॉर्मेट जो है आरएनपी, आईएनई एंड बैलेंस शीट एकदम क्लियर हो गए हैं या नहीं, या आपको इसके अंदर कुछ अगर डाउट वाउट हो तो वो भी मुझे पक्का बताएं। Apart from all of these interesting facts that you saw right now and जो प्यारी प्यारी चीजें आपने अभी अकाउंट्स के बारे में लर्न करी, इसके अलावा अगर आपको एक स्टेप आगे जाकर अपनी प्रेपरेशंस कंप्लीट करनी है, तो आई हैव दिस फुल फ्लेज्ड बैच ओवर हियर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरे अपकमिंग एंड प्रेजेंट कोर्सेज है जो अनअकैडमी पे मेरे ऑलरेडी लॉन्च एंड कंप्लीटेड है। इसमें जैसे कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उसके बाद में रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर दिए। फॉर ऑल माई क्लास 11 स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस होती है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे 6 o'clock to 7 o'clock, और ये आपको बस बहुत ही छोटे से कॉस्ट पे पड़ेगा। जैसे आप देख सकते हो, जब आप लेते हो एक सब्सक्रिप्शन तो आपको मिलते हैं सारे फैकल्टीज के सारे सब्जेक्ट्स की एक्सेस। ना सिर्फ ये फैकल्टीज जो यहाँ पर आपको रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट्स के लिए दिख रही है, बट जो हमारी अदर फैकल्टीज ऑफ टॉप एडुकेटर्स ऑल ओवर फ्रॉम इंडिया, सब आपको आपके ही घर पे बैठ के पढ़ाएंगे। अनलिमिटेड एक्सेस, आप जितनी बारी कोर्सेज देखना है देख सकते हो। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे आप सभी के लिए। पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स रिविजन के साथ। इसके अलावा आपको मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी आपके एक्सपर्ट फैकल्टीज की। पूरा स्टडी मटेरियल और हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे इन्हीं प्यारे टीचर्स के। आपके लिए होगी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज, लाइव टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे मल्टीपल बैचेस जिसमें आप अपनी स्टडीज को रेगुलेट भी कर सकते हो। एवरीथिंग एट अ वेरी वेरी छोटू सा कॉस्ट। इसमें आपको क्या करना है, आपको कोई भी, अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन चाहिए तो इनमें से कोई भी प्लान उठा लेना है। ट्राई करें कि बड़ा प्लान उठाए ताकि डिस्काउंट ज्यादा मिले, और ज्यादा डिस्काउंट के लिए आपको यूज करना है डीजीडी यानी कि ध्वनि गांधी दी और LIVE लाइव, ये कोड। इस कोड से आप लोगों को मिल जाएगा 10% डिस्काउंट, एंड यू विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप। ओके, तो जो ये टेलीग्राम ग्रुप ध्वनि 5 आपको दिख रहा है ना, ध्वनि 5 नहीं, ध्वनि 5 मतलब कि ध्वनि फॉर यू, तो इस पे भी फटाक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। और ये चैनल के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, एंड अगर आपको कोई भी सवाल हो रिलेटिंग टू सब्सक्रिप्शन, आप वही मुझे बता सकते हो या पूछ सकते हो। इसके अलावा वी ऑल्सो हैव दी अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां में प्लस के सारे फीचर्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, बट इसके अलावा आपको एडिशनल फीचर्स भी मिलेंगे। जैसे कि एक पर्सनल मेंटर होगा आपके लिए, जो आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए आपके। वो आपको गाइडेंस भी देंगे, कहीं पर भी अगर समझो नैया अटक जाए तो आपकी हाथ पकड़ के आपको वहां लेकर जाएंगे आगे। वीकली रिपोर्ट्स देते हैं आपको, ताकि आपको ये भी पता चले कि कितनी क्लासेस अटेंड करी, क्या क्या रह गया, क्या क्या छूट गया, परफॉर्मेंस कैसे रहा, क्विजेज एंड टेस्ट कैसे दिए हमने। इसके अलावा जिन बच्चों को पेरेंट्स का इश्यूज है कि बस मम्मी पापा को कोई समझा ले, तो उसके लिए भी पेरेंट कनेक्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनके सारे सवालों के जवाब दिए जाते हैं, उनकी सारी समस्याओं की चिंताएं जो है हल करी जाती है, और पेरेंट्स को भी एक क्लियर व्यू पॉइंट मिलता है कि उनका बच्चा कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है हमारे साथ। इसके अलावा आपकी कहीं कोई कमी ना रह जाए, इसके लिए आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाते हैं, जिसमें आपका पूरा टाइम टेबल सेट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें थोड़ी से एक्स्ट्रा और कॉस्ट के साथ आपको मिलेगी, तो यू ऑल कैन अगेन गो फॉर डीजीडी लाइव। ये कोड आप यूज करोगे तो ये कॉस्ट भी आपका कम हो जाएगा। इससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट ऑन दीज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ऑल्सो। तो जैसे आप देख सकते हो 12 महीने के लिए आपको 25,200 पे पड़ रहा है, यानी कि सिर्फ 2100 रुपये पर महीने है। और अगर आप आगे जाए और 24 मंथ्स के लिए भी ट्राई करें तो 1800 पर मंथ में ही आपको पड़ता है। अगर आपका इतना बजट नहीं है, यू फील कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, तो देन यू स्टिल हैव दीज ब्यूटीफुल ऑप्शंस कि जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन अगर 12 महीने के लिए ले रहे हैं 1 ईयर के लिए, तो एक साल का आपको मतलब हर मंथली पड़ेगा 1125 रुपीज, और 24 मंथ्स के लिए आप लोगों को पड़ जाएगा 938 रुपीज ओनली पर मंथ। इसके अलावा अगर आपके पास क्रेडिट कॉइन्स हो,
ठीक है, जो क्रेडिट कॉइन्स होते हैं, गोल्ड कॉइन्स आपको दिखते हैं ऐप के अंदर, अगर वो आप लोगों के पास हो तो उसमें तो और डिस्काउंट मिल जाता है और आपका प्राइस और रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चा पार्टी, अगर आप सभी चाहते हो कि आप अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करें और उस पर 10% ऑफ चाहिए, तो ये रेफरल कोड पक्का लगाना ना भूले, DGDLIV। पर मैम बोलते हैं ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हम कॉमर्स के बच्चे हैं या लेट्स से हम ह्यूमैनिटी, साइंस या कोई भी जगह के बच्चे हैं, पहले हम कैसे ऐसे ही ट्रस्ट कर ले अपने मनी के साथ। तो अगर इफ यू ऑल वांट टू फर्स्ट ट्राई एन अकेडमी, एक डेमो सेशंस वगैरह आपको देखने हैं, तो बहुत सारे फ्री सेशंस भी वहाँ अवेलेबल है सारे एडुकेटर्स के। तो आपको करना क्या है, सिर्फ अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, सारे अमेजिंग अमेजिंग फ्री फीचर्स जो है, जैसे कि क्विजेस वगैरह, जहाँ पर जो लाइव क्विजेस होते हैं, इसके बाद में स्पेशल क्लासेस होती है, मेरी भी है कई सारी, आप मतलब जो प्लेटफॉर्म पे मेरे प्रोफाइल पर जाकर चेक कर सकते हैं, उन सबको अनलॉक करने के लिए भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, पूरे अनअकैडमी पर भी, कहीं पर भी जो जो सारा फ्री कंटेंट है उसको अनलॉक करने के लिए एकमात्र कोड जो आपको पूरा कंटेंट फ्री में बता पाए, उस चीज के लिए एक इनवाइट कोड मांगते हैं वो, कि भाई आप आ तो गए, आप अम्यूजमेंट पार्क में आ तो गए यहाँ पर, बट आपको डेफिनेटली पास तो चाहिए ना विजिटर्स वाला। तो दैट पास कोड फॉर यू ऑल इज DGDLIVE अगेन। तो इसी से आपको जो है सारे फ्री क्लासेस अनलॉक भी हो जाएंगी। उसके बाद में अगर आपका मन करे कि हाँ मैम, हमें तो सीरियसली डिसिप्लिन वे में पढ़ना है और पूरा सिलेबस कवर करना है एकदम हैसल फ्री, तो उसके बाद जाइएगा और अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जैसे आपको पसंद आए, आपकी इच्छा और आपके पेरेंट्स के इच्छा एंड फाइनेंशियल कंडीशंस दोनों को अकॉर्डिंगली आप अपना डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। All right then, see you Bacha Party real very soon, and I am sure to see you all live in the lectures. Thank you, Tada, and bye bye.